मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और उम्मीद करता हूँ जो मालिक आपको खैरियत से रखे और आप खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त सगलन गज़नफ़र अपने यूट्यूब चैनल नुक्ता फ़िक्र आपसे मुखातब हूँ। मैं रोज़ाना के बेस पे आपसे मुखातब होता हूँ। एक नुक्ता फ़िक्र वाली, एक सोचने वाली बात, एक हकीकत पे मबनी बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। और मैं जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, मेरी बात हर लिहाज से हकीकत पे मबनी होती है। और मेरे मोहतरम जो मेरे चैनल को लाइक अब सब्सक्राइब करता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो नहीं करता उनसे मैं अखलाकी तौर पर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे चैनल को, जिनको ये मेरी बात अच्छी लगे, जो मेरी बात को पसंद करते हैं, वो मेरी बात को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मालिक उनका अजर अज़ीम अता फरमाए। और मैं आपसे जो बात आज शेयर करना चाहता हूँ, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारी पार्टियाँ, हमारे इदारे अपनी अपनी हद में अपने अपने ज़हन के मुताबिक काम कर रहे हैं। को अच्छा कर रहे हैं, को बुरा कर रहे हैं। जो भी अपने मफाद की खातिर काम करते हैं। हमारे मुल्क में जो अब तक हलचल मची हुई है, मचाई गई है, अफरा तफरी का आलम है। हर पार्टी का बंदा ये चाहता है जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो नून लीग की हो, पीपीपी की हो, पीपल पार्टीज की हो, या पीटीआई की पहली दफ़ा हुकूमत आई है, जो भी हुकूमत आती है, बाकी दूसरी पार्टियों की ये कोशिश होती है, ये इस कोशिश में गुजार देते हैं कि कतन ये अपने मिशन में, चाहे उसका मिशन बुरा है या अच्छा है, अपने मिशन में वो कामयाब नहीं होने देती। उनकी हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है। अगर उनका काम बन रही है, वो तो पार्टियां आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में इकट्ठी होकर ये बात करती हैं, जिदोजहद करते हैं। यानी उनका मकसद होता है कि मैं इस हुकूमत को कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे वो खान साहब हो, नून लीग हो, पीपीपी हो, कोई भी हो। बाकी पार्टी, छोटी पार्टियां ना, ये उनके साथ मिलकर ये हंगामाराई करती हैं, अफरा तफरी मचाती हैं। तो मैं कल की बेस पर 1, 2, 3 वीडियो अपलोड की हैं, जो भाइयों ने देखी है। उनमें कोई न कोई नुक्ते वाली बात, आपको सोचने वाली बात, हकीकत पे मबनी बात आपको मिल जाएगी। आज इस पे मैं अपने पूरे पाकिस्तान को, बल्कि मुसलमान भाइयों को, अपने पाकिस्तानी कौम को, अपने मुल्क के हर फर्द के ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। उनसे ये बात करना चाहता हूँ, जो हमारा मुल्क पहले ही हर लिहाज से बहरान का शिकार है, ऊपर से ये कोरोना वायरस है, इसने तबाही मचाई। अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है। हम कोरोना की ज़ात से तकरीबन निकल चुके हैं और मज़ीद मालिक हमको कामयाबी अता फरमाएगा अपने हबीब के सदक़े में। इस मौज़ से मेरे मुल्क को, बल्कि जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, मालिक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको इस मौज़ से मालिक अमान तो पनाह अता फरमाए, आमीन। और मेरे मोहतरम, जो मैं आज आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक बात अच्छी करता है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। मैं आज आपसे जो नुक्ता फ़िक्र शेयर करना चाहता हूँ, हमारे चेयरपर्सन, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल ज़रदारी साहब, ये आज हादसाती तौर पे ये दूसरी पुश्ते पीपल पार्टी पे गासिब है। हालांकि जो 2 बंदे
भुट्टो ख़ानदान के थे, उनमें उनका कोई सानी नहीं था जुल्फ़िकार भुट्टो, जिसकी वजह से ये पार्टी अब तक लोग उसको वोट दे रहे हो। लोग उसको वोट देते फ़कत और फ़कत वो अजीम इंसान की वजह से। उस जैसा लीडर सदियों में एक पैदा होता है, एक अच्छा इंसान था। जो भी जिस पार्टी से अच्छा होगा उसकी हम तारीफ करेंगे। कम अज़ कम मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान था। मालिक उसको अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। और जो हमारे जनरल साहब, साबका जनरल साहब जनाब ज़ियाउल हक साहब ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, मैं तो दुआ करता हूँ, बल्कि ये दुआ करना चाहता था अब अगर मैं उस वक्त होता। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो जनरल साहब ने, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने हमको ये तोहफ़ा दिया मियाँ साहब की शक्ल में, अगर वो हकीकत पसंद होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जगह मियाँ साहब को वो काम करता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किया है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को हर लिहाज से नुकसान पहुँचाए, माली तौर पर, सियासी तौर पर भी। और जो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी जगह जानशीन उसका बना हुआ है जिसको बिलावल ज़रदारी भुट्टो कहते हैं। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं ये हमारे सियासतदान, फ़कत अपनी ज़ाती मफाद, एक नज़रियाती तौर पर कि जो ये भुट्टो की पार्टी है। कुछ तो ये बंदे बोलते हैं कि ये भुट्टो की पार्टी है। भाई ये भुट्टो की पार्टी नहीं, ये ज़रदारी की पार्टी है। ये गासिब है और अपनी जगह पर इसने भुट्टो की जगह को गस्ब करके अपने बेटे को, जो बंदा ज़रदारी को अपना लीडर समझता है, वो बंदा भुट्टो इस ज़रदारी के बेटे पर क्या तवक्को, कम अज कम क्या कर सकता है। ज़रदारी के बेटे पर बंदा जिसको इतना पता नहीं है जो आलू दर्जनों में बिकते हैं या अंडे दर्जनों में बिकते हैं, जिस बंदे को ये पता नहीं है जो दर्जन कौन सी चीज दर्जनों में और किलो में बिकती है, वो कहता है जो आलू दर्जनों में बिकते हैं अंडे किलो के हिसाब से बिकते हैं। जो बंदा जो बार बार ये उसका एक एक बात का मजाक बना हुआ है, जो एक दुनिया में वैसे मजाक बना हुआ है, जिसको बात करने के लिए नहीं, जो सियासत जानता ही नहीं, वो हादसाती तौर पर गासिब बनकर फकत भुट्टो का नवासा होकर, बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद का बेटा होकर, ज़रदारी के बेटे होकर, जिसने उस पे अपनी बाप अपनी माँ की सीट पे गस्ब, अपने नाना की सीट को गस्ब करके ये हादसाती तौर पर ये बना हुआ चेयरपर्सन साहब, चेयरमैन साहब। मैं तो हैरान हूँ ऐसे बंदों से जो ऐसे मचोर और ऐसे अच्छे इंसान हैं जो उसके पुष्ट के पीछे खड़े होकर उस वक्त भी उसकी बातों को मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन वो मजबूर है अपने मफाद की खातर, क्योंकि ये पैसे के लोग हैं। इनका ईमान, इनका दीन फकत और फकत पैसा है। जानते हमसे भी बेहतर वो है कि ना ये लीडर है ना ये सियासतदान है, अल्लाह जाने कौन सी मखलूक है। अखलाक से गिरी बात करना मेरे मजाज में नहीं है। अल्लाह जाने ये कौन सी मखलूक है, अल्लाह जाने ये कैसा इंसान है जिसको ये पता नहीं जो सब्जियों का क्या भाव है, अंडों का क्या भाव है, फ्रूट किसे कहते हैं वो पता नहीं। अल्लाह जाने कैसी मखलूक है। कभी तो बोलता है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जो बारिश होती है तो पानी आएगा ना, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। और भाई अल्लाह जाने आपको ये किस निगाह से सारे देखते हैं, आपको किस निगाह से इस लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आप लीडर हैं। आप लीडर नहीं हैं, आप दुनिया की तेबाई से मजाक है। आप ना मजाक पहले खुद तकदीर पकाएं। आप जानते हैं आप कल्चर में आप सियासत करना चाहते हैं पाकिस्तान की
बेवकूफ़ अवाम की, जो देखते नहीं हैं जो इंसान है, औरत है या मर्द है या अल्लाह जाने ये क्या मखलूक है जो हम पे, ये भी मखलूक हम पर हुक्मरानी करना चाहती है, जिसको अपने आप का पता नहीं, जो मैं कौन सी मखलूक हूँ, मैं कौन सा, मैं इंसान हूँ, मैं जिन्स कौन सी हूँ, मैं औरत हूँ या मर्द हूँ, जिसको ये बंदे का पता है। और लोग जितनी पार्टी के लोग हैं उनको सबको उसने, सब लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाकर सामने की हुआ। एक मौलवी और एक बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, कैसे लोग हैं, कैसे इंसान हैं, और ऐसे बंदे को तकरीर हटाकर बोलते हैं कि आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कौम, हमारी अवाम, हमारी पाकिस्तानी कौम फ़कत और फ़कत ये मफाद परस्त है। ये जब देखते हैं कि अब इस पार्टी का जोर है, ये बिकने वाले लोग उसके साथ हो जाते हैं। जब ये देखते हैं इस पार्टी का जोर है, ये बिकने वाले लोग, ये खाने वाले लोग उसके साथ हो जाते हैं। हालांकि इनको पता है, इनको यही तो हमारी कौम की सबसे बड़ी बात, बेवकूफ़ी की बात है। देखते नहीं, हमारी आज हमसे मांगने वाले वोट कल हम पे हुक्मरान होकर मुसल्लत होते हैं, और हम खुद ही इनके कहते हैं इससे तो फला बेहतर था। अब हम कहते हैं मुशर्रफ बेहतर था, मुशर्रफ था ही बेहतर। इससे इनसे जो चला जाता है उसके हम गीत गाते हैं, वो बाप फलां जो हुक्मरान था वो बेहतर था, फलां जनरल बेहतर था। जो हुक्मरानी कर रहा तो उनसे हम तंग पड़ जाते हैं, हम तंग हो जाते हैं। ये जाए, अल्लाह करे हमारी जान छोड़ दे। और मेरे मोहतरम, जब वोट कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो ज़मीर का फैसला करें। ये हमारे मियाँ साहब आपको बार बार ये दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, वोट सोच समझ कर दो। इज्जत आपकी नहीं, इज्जत जिसको आप वोट देते हैं उसकी इज्जत होती है। आपके हक में है मोहर लगाना, लेकिन आप ये सोचा करें कि किसको वोट देकर आप ताकत फराम कर रहे हैं, या किसको आपने आप पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये वही बात हुई ना, जब बेटी की या बेटे की हम शादी करने वाले होते हैं, करना चाहते हैं, तो हम रिश्ता खूबसूरत तलाश करते हैं, औरत खूबसूरत हो, लड़की खूबसूरत हो, लड़का खूबसूरत हो। लेकिन जब वो शादी हो जाती है, हम दुआ करते हैं मालिक अल्लाह, ये औरत या ये बंदा कितना बदबख्त था, ये अल्लाह करे हमसे इसकी जान छुड़ा, हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। यही बात हमारी इसमें है। पहले हम इनको वोट देकर, इनको इज्जत देकर, इनको ताकत फराम करते हैं, बाद में दुआएं करते हैं अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा। कम से कम वोट देते वक्त ये सोचें, और अगर देते हैं तो उसको बर्दाश्त करें, उसको काम करने दें, उसके साथ ये सलूक ना करें। अगर इसको 5 साल दिए तो 5 साल इसको पूरे करने दें। बाद में अगर जरदारी साहब के बेटे को लाना है तो बाद में सोचो क्या इस ये काबिल है। अगर कम अज कम इस बंदे को कम अज कम 5 साल पूरे करने दो, हमारी कौम वो कौम है, इसका वो हो ये शरा करे। ये हमारे उम्मीदों पे पूरा ना उतरा, इसके साथ वो ही होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है। ये समझाने वाली बात नहीं। अगर सियासतदान चालाक हैं तो वोटर उससे भी ज़्यादा चालाक है, लेकिन वोटर जो है वो बिकने वाला है, वो वक्ती फ़ायदा। जब सियासतदान वक्ती फ़ायदा लेते हैं ना, वोटर भी इतना चालाक वक्ती फ़ायदा लेता है, जो किससे मुझे वक्ती तौर पर फ़ायदा है। खुदा ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हुकूमत आती है, जो हुकूमत काम करना चाहती है, कम अज़ कम उसको आजमाए। इसको 30 साल दूसरी पार्टी को आजमाया है ना, इसको कम अज़ कम 5 साल आजमाए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं इसका। अगर ये उम्मीदों पर इसने काम न किया, इसने महंगाई, और मैं इनसे मुखातब होकर बात करना चाहता हूँ, खान वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाज़ी साहब, अगर आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे तो आप विनर हैं।
दुनिया को कोई ताकत दूसरी बाहर भी आपको इस वजारत उज़्मा से नहीं रोक सकती। अगर आपने महंगाई पर कंट्रोल किया तो, वगरना आपकी जो खुद साख्ता ईमानदारी है, खुद साख्ता, खुद ब खुद आप जो ईमानदार हैं, जो हम मानते हैं जो आप ईमानदार हैं, लेकिन आपकी अकेले की ईमानदारी फक्त ईमानदारी रह जाएगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप पूरी कौम के उम्मीदों पर पूरा उतरे। आपने महंगाई कंट्रोल कर ली तो आप पाकिस्तान के विनर हैं, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। आप पाकिस्तान की सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारी सियासत पाकिस्तान की महंगाई पर कंट्रोल करने पर करो। इनको छोड़ दो, इत्तेसाह वाला अमर छोड़ दो भाई, ये बाद में कर लेना, पहले अपने आप को मजबूत करो, इतना मजबूत करो ये कौम आपके गुण गाए। अगर मैं आपको ये फकत एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, आम इंसान होकर अगर आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया को कोई इंसान, कोई सियासतदान आपको स्ता हयात, मैं कहता हूं, अगर आप महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं तो आप विनर हैं, आप हमेशा के विनर, आप हमेशा के वजीर आजम बन सकते हैं। फकत महंगाई को कंट्रोल करो, फकत महंगाई को कंट्रोल करो। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग बंदे समझते हैं जो मैंने एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम दिया है, वो मेरी बात को, मेरे चैनल को, मेरी बात को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।